क्या रोहित शर्मा का बाबर आजम के साथ भी कंपैरिजन बनता है? नहीं कंपैरिजन बनता, कोई कंपैरिजन मगर जमान नहीं, उसका कोई कंपैरिजन स्वान तक कोई कंपैरिजन। ओडीआई में रोहित को छेड़कर लंका अपने इतिहास की बहुत बड़ी गलती कर चुका था और उनकी गलती का खामियाजा भुगत रहा था लंका का संपूर्ण क्रिकेट इतिहास। क्रिकेट के इतिहास में बहुत से तूफान आए, लेकिन जब हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला बोला तो गेंदबाजी एक ख्वाब बन गई और फील्डिंग एक सजा। कुछ ऐसी ही कहानी है उस एक मैच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद देयांश स्पेशल एपिसोड द आतंक का हिटमैन। 22 दिसंबर 2017 इंदौर का यह मैदान विराट की अनुपस्थिति में भारत की कप्तानी स्वयं कप्तान रोहित शर्मा के पास थी। लंका ने टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पारी की शुरुआत कर रहे स्वयं कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल पहली ही ओवर से मैथ्यूज पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते। दोनों बल्लेबाजों ने बैक टू बैक चौके जड़कर इस मैच में आने वाले तूफान का संदेशा दे दिया। 3 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के 18 रन जड़ डाले। शुरुआती 3 ओवर में लंका को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इस मैच में आगे क्या होने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त बताने वाला था कि ये मैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाला है। पावर प्ले के चौथे ओवर में केएल के इस शॉट के साथ आरंभ होते हैं वो विनाशकारी, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रलय। अगले ओवर में ये दोनों बल्लेबाज नुवान प्रदीप पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे। प्रदीप की ये पहली बॉल और हिटमैन की ये शानदार 6, फिर एक छक्के और चौके के साथ प्रदीप के इस ओवर से 17 रन बटोर लिए। पावर प्ले की आखिरी ओवर में लंका के कप्तान ने धनंजय को आक्रमण के लिए उतारा। रंगत पर सवार रोहित शर्मा इस ओवर से 10 रन वसूल लिए। टीम इंडिया के लिए अब पावर प्ले खत्म हो चुका था। रंगत पर सवार कैप्टन रोहित शर्मा का विध्वंस अब आरंभ हो चुका था। इस विध्वंस की बदौलत भारत बिना किसी नुकसान पावर प्ले में 59 रन बना चुकी थी, परंतु ये आतंक पावर प्ले तक सीमित नहीं था। कहा जाता है कि उस दिन हिटमैन को वो बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही। रोहित और राहुल ने 7वें ओवर में परेरा पर प्रहार करना प्रारंभ किया और 2 चौकों की मदद से 12 रन बटोर लिए। क्रिकेट में बीता हर वक्त लंका के लिए भयानक तबाही का आगाज था। ये दोनों बल्लेबाज समय के साथ और विस्फोटक होते जा रहे थे। 8वें ओवर में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से डिसिल्वा को 16 रन जड़ दिए। पारी के महज 8 ओवर खत्म हुए थे। ये दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 9वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा के रौद्र स्वरूप का सामना कुणारत्ने को करना पड़ा। इस ओवर में कुणारत्ने को 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से कप्तान रोहित शर्मा ने 21 रन जड़ दिए और इसी के साथ कप्तान रोहित शर्मा का अर्धशतक पूरा हो चुका था। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 117 रन थे, परंतु कैप्टन रोहित शर्मा का आक्रमण अभी भी लंका पर जारी था। 11वें ओवर में भारतीय कैप्टन के निशाने पे था लंका का कैप्टन और इस ओवर में भारतीय कैप्टन ने लंका के कैप्टन को 4 बड़े छक्के जड़ दिए। जिस कदर वो उस दिन उस वक्त प्रलय मचा रहा था, यकीन मानो प्रलय की परिभाषा अगर जानना हो तो उस मैच को दोबारा देखो, क्योंकि ये वही मैच था जिसमें लंका के सबसे अनुभवी प्लेयर मैदान छोड़ भाग चुके थे। 12वें ओवर के इस चौके के साथ विश्व क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज T20 शतक आ चुका था। महज 35 गेंदों में आए शतक उस प्रलय की परिभाषा देता है। वो किस लेवल का बल्लेबाज है वो प्रकट कर रहा था। शतक के बाद रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की 3 गेंदों में 16 रन जड़ दिए और चौथी बॉल पर इस शॉट की कोई जरूरत नहीं।
परंतु एक बड़े शॉट के प्रयास में वो अपना विकेट खो देते हैं और धनंजय के हाथों हिटमैन के आतंक का अंत हुआ। 43 गेंदों में खेली गई 118 रनों की ये पारी 10 चौके और 12 चौके शामिल थे। अब 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 196 रन थे। केएल का बल्ला अभी भी गरज रहा था। राहुल और धोनी ने मिलकर 17वें ओवर में एक बार फिर धनंजय को 3 बड़े चौकों के साथ 21 रन जड़ दिए। धोनी और राहुल ने 18वीं ओवर में यही हश्र दुश्मन तैयार किया। में और 20वें ओवर में लंका का मिनी कमबैक होता है और लंका के गेंदबाजों ने इंडिया के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। लेकिन तब तक टीम इंडिया 120 गेंदों में 260 रन बना चुकी थी। 120 गेंदों में 260 रन दुनिया की नजरों में लंका तो मैदान में थी, परंतु मैच में कहीं नहीं थी, क्योंकि कुलचा और बुमराह का सामना करना श्रीलंका के बस में नहीं था। परंतु लंका मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं था। उसने भी पलटवार की सोची और शुरुआती 3 ओवर में 27 रन जड़ दिए। 5वें ओवर में जयदेव उनड़कट ने डिक्वेला की विकेट लेकर अपने अस्तित्व का परिचय दिया। पावर प्ले में लंका की विस्फोटक शुरुआत हो चुकी थी। पावर प्ले में लंका ने महज 1 विकेट खोकर 61 रन बना चुकी थी, परंतु ये रन रेट उस चेज के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि उस दिन रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार थी। 10 ओवरों की समाप्ति तक लंका के खातों में 102 रन जरूर थे, परंतु अगले 60 गेंदों में 198 रनों की जरूरत थी। लंका की उम्मीद लंका के 2 बल्लेबाजों पर टिकी थी। लंका की ये 2 बल्लेबाज भारत पर प्रहार करना आरंभ दिया, परंतु उनका ये प्रहार उस लक्ष्य के लिए कम था। अगले 3 ओवरों में कुलचा के पलटवार से लंका के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इन दोनों के पलटवार से लंका के बल्लेबाज 18 ओवर तक सिमट गए और लंका 172 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ये मैच 28 रनों से जीत चुकी थी। लंका को एक विशाल हार का सामना करना पड़ा। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।